आई नो यू ऑल आर ग्रेट एंड जीनियस, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ के आए हो उसके अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी कि भैया कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि जो आपतित कोण होता है और जो परावर्तित कोण होता है वो बराबर होता है। मैं एक सिचुएशन बोल रहा हूं कि ये मेरा अभिलंब, ठीक है, मतलब यहां पर कोई सतह है और इस सतह से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। अब इस सतह को मैं हटा रहा हूं और इसका अभिलंब तो यही होगा, तो ये मैंने बना दिया इसका अभिलंब। एंड यहां से मैंने कोई आई एंगल पे एक रे फेंकी, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये परावर्तित किरण जो भी होगी वो इस दिशा में क्यों नहीं होती, क्योंकि मैंने तो कहा कोण आई बराबर कोण आर, तो यहां पर कोण आई बराबर कोण आर। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आपको ये लेक्चर कंप्लीटली देखना पड़ेगा, और अगर आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम 4 ऐसे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट एडवांस लेवल के ऊपर बिल्ड हो जाएगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सी गहराई से सोचने के लिए कहूं तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जिसकी वजह से आप सभी चीजों को देख पाते हो, यानी कि आप मेरे को देख पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है, क्या वो प्रकाश खुद आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? अगर आपके मन में ये डाउट्स है तो प्लीज आप एक बार मेरा लास्ट वीडियो जरूर देख के आना, जो कि आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। उसके अलावा मैंने वहां पर अपने ऑप्टिक्स से रिलेटेड और थोड़ी सी चर्चा की है। ऑप्टिक्स एक प्रकाशिकी का, ऑप्टिक्स जो है उसको हम हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, जिसका लेक्चर 1 का ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो हाय बाबास, कैसे हो आप लोग? आई नो आप भी उस छोटे से बाबा की तरह यहाँ पर उठ के आए हो जिसके मन में छोटे छोटे डाउट्स रह चुके हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दूं। तो मैं शुरू कर रहा हूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन डेफिनेशन के अंदर जाने से, डेफिनेशन को ही समझाऊंगा लेकिन थोड़े से प्रैक्टिकल व्यूज के साथ में मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर हमने एक प्रकाश का सोर्स है, कोई भी प्रकाश का स्रोत है, स्रोत मान लो कि ये सूरज बाबा है, ठीक है, ये सूर्य भगवान हमारे चमक रहे हैं ऊपर से, और इन्होंने ऊपर से प्रकाश डाला, चुप 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 चुप, चारों तरफ ये अपना प्रकाश निरंतर बरसा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं सारा प्रकाश पहले तो गायब कर दो, सारा प्रकाश, ठीक है, ऊपर से प्रकाश आ रहा है, समझ गए क्या? एक किरण प्रकाश की कुछ इस तरीके से आ रही है, एक प्रकाश किरण की कुछ इस तरीके से आ रही है और ये किसी कांच के ऊपर टकरा रही है। मैंने कहा था ना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जब तक वो किसी अन्य माध्यम में प्रवेश ना करे। जैसे ही वो किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करेगा वो सीधी रेखा में गमन नहीं करेगा। तो मैंने क्या कहा कि यहां पर हमने एक कांच लगा दिया, यहां पर हमने एक कांच रख दिया, ठीक है, कांच के नीचे यहां पर बढ़िया से इसको ऊपर से घिस रखा है, इसको ऊपर से बढ़िया घिस रखा है। तो जैसे ही अगर आप कांच रखोगे तो आप क्या देखोगे कि प्रकाश की किरण वापस चली जाएगी, प्रकाश की किरण आई वापस चली जाएगी, जाती है ना। देखना कभी गाड़ी के अंदर प्रैक्टिकल कर सकते, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करनी है। टॉर्च की लाइट डालो, देखो कि जहां से आ रही है क्या उसी एंगल से वापस भी जा रही है। ये सारी चीजें पढ़ते हो तो करा करो एक बार, ठीक है। तो यहां से प्रकाश की किरण आएगी और वापस ऊपर की तरफ लौट जाएगी। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऑपरेशन करूंगा, ये तो सबको आता है, ये सबको आता है, क्या ये चीज समझ में आई? और थोड़ा थोड़ा रूल भी सबको याद है कि हाँ भैया यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। मैंने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लो आपका माध्यम नंबर 1, ये आपका हो गया माध्यम नंबर 1, जिसको मैंने क्या कहा N1। ये हो गया आपका N2 जो कि है माध्यम नंबर 2। ये आपका है माध्यम नंबर 2। ये पूरा नहीं हो ये जहां तक ये कांच है, ये कांच मैं सिर्फ इस कांच की बात कर रहा हूं, इस इतने कांच की जो मोटाई है, ये मोटाई मेरी माध्यम नंबर 2 है, जिसको मैं N2 कह रहा हूं। मैंने क्या कहा कि एक किरण है जो कि इसके ऊपर गिर रही है, माना कि वो O बिंदु के ऊपर गिर रही है, माना वो ओ बिंदु के ऊपर गिर रही है। एक किरण जो कि सूरज से आ रही है, प्रकाश की किरण, एंड वो किसी कांच के ऊपर, या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूं, परावर्तक सतह, इसको मैं क्या कह सकता हूं, परावर्तक सतह, ठीक है। परावर्तक क्यों कहा? क्योंकि यहां से आपका प्रकाश परावर्तित हो रहा है, इसको हम परावर्तन कहते हैं। लेकिन आपको पता है ना, थोड़ा बहुत आइडिया तो है, इसलिए मैं थोड़ा सा एडवांस में ही चल रहा हूं। तो इस आने वाली किरण को क्या कहते हैं? पहला सवाल लिखते जाना कि ये जो आने वाली किरण है इसको क्या कहते हैं, और ये जो जाने वाली किरण है इसको क्या कहते हैं। ऐसा यहां पर क्या है कि ये प्रकाश ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सारे सवाल हैं हमारे। तो मैंने क्या कहा कि प्रकाश की किरण है जो कि किसी परावर्तक सतह के ऊपर गिर रही है, हमने कहा वो किरण आपतित किरण है। मैं इसको नाम दे दूं आई, और मैं कह रहा हूं कि आई आपकी आपतित किरण होती है। आई आपकी कैसी किरण होती है? आपतित किरण। अब देखना, जो मैं परिभाषा बोल रहा हूं उसको सुनना, डायग्राम आप सभी को आता है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रकाश की किरण आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में चली गई। प्रकाश की किरण नीचे नहीं आ रही होगी, अभी के लिए मान लो नहीं आ रही, अभी के लिए मान लो नहीं आ रही। तो प्रकाश की किरण आई और टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो वापस उसी माध्यम में लौटना आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। माना कि यह
आर किरण है, इसको भी तो नाम देना, मैंने इसको सिर्फ कहा आर। अब मेरे को ये बताओ ये आर क्या है, मैंने कहा आपकी आर जो है वो परावर्तित किरण है, आपकी आर जो है वो परावर्तित किरण है। क्यों? क्योंकि यहां पर परावर्तन हुआ तो हमने वही नाम दे दिया कि यह परावर्तित किरण है। यानी कि मैं अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा कि जब कोई आपतित किरण, जब कोई आपतित किरण किसी परावर्तक सतह के ऊपर, किसी परावर्तक सतह, यह परावर्तक सतह है, किसी परावर्तक सतह के ऊपर आपतित होती है, जब कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ये ऊपर का जितना भी माध्यम था, ये देखो ये माध्यम नंबर 1, ये माध्यम नंबर 2 में तो आई नहीं, ऊपर जा रही है, इसका मतलब वो परावर्तन है, ऊपर जा रही है यानी कि वो परावर्तन है। नीचे आती तो वो क्या होता, जल्दी से बताओ, आप सभी एक्सपर्ट हो, नीचे आती तो वो सब क्या होता, वो अपवर्तन होता, नीचे आती तो वो अपवर्तन होता। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम परावर्तन पढ़ रहे हैं। ऊपर चली गई उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा कि ये क्या है, आपका प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है जी, नीचे की बात मत करो, सिर्फ ऊपर की बात करो। मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर कोई रूल फॉलो होते हैं? हाँ, आपको सारे रूल्स आते हैं, आई नो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर देता हूं। तो मैंने उसी को ही सेटल करने की एक कोशिश की है। ये देखो कि परिभाषा क्या हो रही है, परिभाषा के हिसाब से चलते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण थी, ये एक माध्यम से यानी कि किसी अन्य माध्यम से, वायु से जल में, वायु से कांच में, कांच इज आल्सो माध्यम। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बार बार मैं रिपीट करता हूं कि मेरी यहां से आवाज आ रही है तो यहां से यहां तक की आवाज तो वायु की वजह से आ रही है, और यहां से वहां तक की आवाज जो फोन में घुस रही है वो तार की वजह से आ रही है, दिस इज अ वायर। ठीक है, तो इस तार को भी एक माध्यम, वायु ने इस तार को माध्यम की तरह काम में लिया, चल रही है ना, ध्वनि तो चल रही है, तो ध्वनि चल रही है तो ध्वनि ने यहां से यहां तक तो वायु को काम में ले लिया और फिर तार को काम में लिया। तो ये जो चलना है, ये सारी चीजें जो होती है वो माध्यम के अंदर हो रही है। तो वैसे ही प्रकाश भी यहां से लेकर यहां तक आ रहा है तो वो एक वायु के अंदर चलता हुआ आया, उसके बाद में वो दूसरे माध्यम में कांच पे आ रहा है तो कांच एक अलग माध्यम हो गया। तो यही चीज है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो उसका कुछ भाग परावर्तित होता है। ठीक है, मैं वापस यही चीज कहूंगा कि यहां पर मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट लगना शुरू हो जाते हैं। देखना, कुछ किरणें तो नीचे की तरफ अपवर्तित हो जाती है और कुछ किरणें परावर्तित होती है। याद रखना कि प्रकाश जब भी आपतित होता है तो कुछ किरणें तो परावर्तित होती है, और मतलब कुछ प्रकाश तो परावर्तित हो जाता है और कुछ प्रकाश अंदर चला जाता है। कैसे भैया, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। मैंने कहा देख, मैंने कुछ चीज बताई थी कि प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का रूप है ना। अब देख, कांच के ऊपर प्रकाश आया और गया, तूने तो देखा कि भैया जितना आया उतना तो चला गया। मैंने कहा नहीं, कांच थोड़ा थोड़ा गर्म भी हुआ है, तेरा कांच थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ है, और वो गर्मी जो हुई है उसका मतलब क्या है कि तेरा जो प्रकाश था वो कांच के अंदर भी चला गया है, तेरा प्रकाश कांच के अंदर एंटर करा है, इसीलिए ये कांच जो है वो गर्म हो रहा है। समझा इस चीज को कि प्रकाश जो कांच है वो गर्म क्यों होता है? कांच गर्म इसलिए होता है क्योंकि यहां पर अपवर्तन की घटना भी हो जाती है, साथ में अपवर्तन की भी घटना हो जाती है, और अपवर्तन की घटना भी होती है यानी कुछ प्रकाश तो नीचे आएगा और कुछ प्रकाश ऊपर जाएगा। यानी ये मान लो इतना प्रकाश आ रहा था ना, तो यहां से इतना पतला सा जाएगा और थोड़ा सा प्रकाश नीचे भी चला जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो वैसे ही माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का कुछ भाग उसी माध्यम में चला जाता है। ये जो ऊपर ये जो घटना हो रही है, नीचे वाली घटना मत देखना, सिर्फ ऊपर वाली घटना देखो। ये जो घटना हो रही है ये आपकी परावर्तन कहलाती है, ये घटना आपकी क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है, और प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि परावर्तन के नियम क्या क्या है। प्रकाश के परावर्तन का सबसे बेसिक नियम, और यह सबको आता भी है, क्या है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। भैया ये क्या चीजें आ गई, मैंने कहा जिनको नहीं आता उनको बता देता हूं, वैसे आधे से ज्यादा लोगों को ये आता है। सबसे पहली चीज तो कि इस सतह का मतलब, ये जो भी परावर्तक सतह है इसका एक अभिलंब होगा, इसका एक अभिलंब होगा। मतलब समझो, मतलब ये है, मैंने कहा इस कांच के ऊपर 90 डिग्री लगाना है, मतलब इसके ऊपर पेन लगा दे, पेन लगाते ही 90 डिग्री बन जाएगा। देख ये एंगल 90 डिग्री का ही बन रहा है, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये आपको क्या दिखा रहा है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल, इसको हम अभिलंब कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको मैं नॉर्मल भी कह सकता हूं। नॉर्मल का मतलब जो होता है वो भी लंब होता है। नॉर्मल, नॉर्मल मीन क्या होता है? आपका अभिलंब। ठीक है, नॉर्मल मीन आपका होता है अभिलंब। क्या ये चीज समझ में आई आपको कि नॉर्मल मीन आपका अभिलंब हो गया? तो ये जो अभिलंब है वहां से देखो कि अगर प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से आई, क्या 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 क्यों, अगर प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है, और यहां पर इसके साथ में इसका कोण मान लो कि 30 डिग्री बन गया, यहां पर इसके साथ में कोण मान लो इसका 30 डिग्री बन गया। ठीक है, 30 डिग्री। तो ये जब यहां से जाएगी, यहां से जब जाएगी तो ये कोण भी इसका 30 डिग्री होना पड़ेगा।
ये प्रकाश का नियम है, परावर्तन का नियम है। ऐसा होता है ना, आप बॉल को जब दीवार के ऊपर ऐसे फेंकोगे तो यहां से बॉल ऐसे टकराकर फिर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और ये जो बीच में 90 डिग्री जो बन रहा है उससे बराबर थीटा, ये थीटा बराबर होता है। ये चीज तो आपको आती है, सबको आती है कि, और हम इसको क्या कहते हैं, आई, इसको हम कह देते हैं आई और इसको हम कह देते हैं आर। तो हम क्या लिखते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या ये चीज समझ में आई? मैं क्वेश्चन के साथ में आपका माइंड चेक करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपतित किरण परावर्तक सतह के तल से 50 डिग्री का कोण बना रही है, तो कोण आर का मान लिखो। अब आपको इसका आंसर है 50, 40, 30, पता नहीं, कुछ भी आप कर सकते हो। जो आप करोगे वो आपके ऊपर है। पॉज करके ट्राई करो, मैं अभी नहीं बता रहा, पॉज करके ट्राई करो। ओके, मैं शुरू कर रहा हूं। पॉज कर लिया? अच्छा जी, शुरू कर रहा हूं मैं। देखना, आपतित किरण जो है वो परावर्तक सतह के तल के साथ में 50 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि परावर्तक सतह बना दो। सबसे पहली चीज तो परावर्तक सतह बना दी। फिर भैया यहाँ पर पॉलिश करनी जरूरी है क्या? मैंने कहा हाँ, पॉलिश कर दिया कर। कभी कभी टीचर खिसक जाता है तो पॉलिश करनी पड़ती है, तो यहाँ पर पॉलिश भी कर दी। फिर देख, आपतित किरण परावर्तक सतह के तल से 50 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि कोई किरण आ रही है जो कि 50 डिग्री का कोण बना रही है। पहली चीज तो इसका अभिलंब बना दे, तो तेरे को जितना आता है उतना तो कर, अभिलंब बना दे। और फिर सॉरी, गलत बन गया, अभिलंब बना दे। और उसके बाद में क्या कर, तू यहां से प्रकाश किरण को फेंक दे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करती करती आई आएगी और ऐसे ऐसे करती करती, कौन सी किरण है ये? कैपिटल आर। हाँ, ये कौन सी किरण है? आपकी कैपिटल आर, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा? सतह का तल से 50 डिग्री का कोण है, यानी कि 50 डिग्री ये वाला है, 50 डिग्री ये वाला। परिभाषा पढ़ना है। यहां पर तल के साथ में कोण दिया है, ठीक है। तल से 50 डिग्री का कोण, यानी कि ये हो गया आपका 50 डिग्री का कोण। अब बताओ कि कोण आर का मान कितना है, यानी कि ये तो होता है आपतन कोण आई, ये तो होता है आपतन कोण आई, और ये होता है परावर्तन कोण आर, ठीक है। ये होता है परावर्तन कोण आर। लेकिन हम जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो इसको भी मैं आर लिख सकता हूं क्या? इसको भी मैं कह सकता हूं आई बराबर आर, यानी ये जो होगा वो कि वो ये भी होगा। तो अब देख, इजी हो गया। अब देख, ये 90 डिग्री, ये जितना भी एंगल है ये पूरा कितना है? 90 डिग्री। अब ये 50 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 50, ये कितना होगा? 90 माइनस 50, तो ये आ जाएगा आपका आर बराबर 40 डिग्री। जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं बता दूं, ये 50 डिग्री है, ये आपका आर है, दोनों मिला के 90 हो रहे हैं। तो देख, 50 प्लस आर बराबर 90। अब तो कर ले, आर बराबर 90 माइनस 50 डिग्री, तो ये कितना आ गया आपका? 40 डिग्री। मात्रक जरूर लगाना, आर बराबर कितना आ गया? 40 डिग्री, क्योंकि ये कोण भी 40 डिग्री, तो ये कोण भी 40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब दूसरा सवाल ट्राई करें इसको कि आपतित किरण जो है वो परावर्तक सतह के साथ परावर्तक सतह के अभिलंबवत गिर रही है, तो परावर्तित किरण क्या होगी? मैंने इसका आंसर ढूंढ लिया है। ओके, मैंने इसका आंसर ढूंढ लिया है। क्या आपने ढूंढ लिया? बनाओ इसको, इस क्वेश्चन को बनाओ, ट्राई करो, जल्दी से जल्दी ट्राई करो। पॉज करना, पॉज करके ट्राई करना। ओके, मैं शुरू कर रहा हूं। देखना, सबसे पहली चीज तो ये क्या कह रहा है कि परावर्तित किरण है। सबसे पहली चीज तो ये परावर्तित किरण है, ठीक है। परावर्तित किरण की परिभाषा के हिसाब से जो जिस माध्यम से आता है वो उसी माध्यम में चला जाता है। ये देखो, ये ऊपर से आएगी किरण, ये दूसरे माध्यम में क्या कर रही है? ये किरण नीचे क्या कर रही है? इसलिए ए तो आपका पहले ही एलिमिनेट हो गया, इसके बारे में तो सोचना भी नहीं है। अब देखो, बी सी डी में से कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, है ना। आप क्या करो कि आपतित किरण है, तो ये लो आपतित किरण, ये मैंने बना दी आपतित किरण। अब इसने क्या कहा? सतह के अभिलंबवत गिर रही है। अभिलंबवत का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की किरण ऐसे गिर रही है, ऐसे, ठीक है। लंबवत 90 डिग्री बनाती हुई गिर रही है। अब ये 90 डिग्री के एंगल से गिर रही है, तो याद रखना कि अगर आपतित किरण अभिलंबवत गिरेगी तो वो वापस उसी दिशा में चली जाएगी, क्योंकि यहां पर कोण कितना बन रहा है? हमने क्या पढ़ा कि ऐसे लाइन आती है तो ये कोण इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई लाइन ऐसे, देखो ये लाइन पहले ऐसे आ रही थी, अब ये उधर खिसक रही है, अब ये ऐसे हो गई तो ये कोण छोटा हो गया, अब इधर खिसक गई तो ये कोण और छोटा हो गया, अब ऐसे गिर रही है तो ये कोण कितना हो गया? कोण आई बराबर 0। अब 0 का मतलब ऐसे, और आई 0 है तो आर भी 0 होगा, तो वापस भी 0 डिग्री पे ही जाएगी। तो यानी किरण ऐसे आई, ऐसे चली गई। ट्राई कर लेना ऐसा, सूरज के सामने बिल्कुल ऐसे रख देना, तो जैसे आएगी वैसे की वैसे वापस भी चली जाएगी। प्रैक्टिकल है। तो इसका सही आंसर बी देखो, बी के अंदर बी सही तो है, लेकिन दिशा नीचे है। परावर्तित किरण तो ऊपर जाती है ना, तो इसलिए बी भी गलत हो गया, सी तो हो ही नहीं सकता। डी देखो, डी सही है, बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है, तो यानी डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, अब मैं इसका सेकंड रूल बता देता हूं। कोण आई बराबर कोण आर होता है, ये आपको पता चल गया। इसके ऊपर आपने दो अच्छे प्रैक्टिस कर ली, दो तीन और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले सेकंड लॉ क्या कहता है? परावर्तन का सेकंड नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण
ये परावर्तित किरण कहां पर, किसी सतह पर, तो ये लो सतह भी बन गई। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और तल का अभिलंब, ये तल ही तो है, ये तल है, ठीक है, सतह कहो, तल कहो, फर्श कहो, सरफेस कहो, और इस तल का अभिलंब यानी कि ये जो तल का अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि आपतित किरण I, परावर्तित किरण R और अभिलंब N, तीनों की तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और उस तल को हम क्या कहते हैं, आपतन तल कहते हैं। इसको मैं समझाता हूं, आपतन तल क्या होता है। इसको ये समझो कि अगर जैसे कि 1 सेकेंड, ये रेड वाला जो है ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है। तो देखना मैं जो कह रहा हूं वो चीज सुनना कि कोण I बराबर कोण R होता है, ठीक है, कोण I बराबर कोण R होता है ना, कोण I बराबर कोण R होता है। तो ये देखो इस तरीके से है, तो यहां से किरण आई, तो ये किरण कोण I पर आएगी। मैंने कहा कि ये देखो, मैंने फिर से बना दिया कोण R, ठीक है। क्या आप देख पा रहे हो कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, लाइट ऐसे आई और ऐसे जा रही है। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसके अंदर एक कंपल्शन है कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि ये ऐसे रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। कोण I बराबर कोण R, क्योंकि कोण I बराबर कोण R, तो लो मैंने ऐसे भी कर दिया कोण I बराबर कोण R, ठीक है। ये किरण ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, ऊपर की जो नुक्कियां दिख रही है आपको ये सारी, ये देखो ये ऐसे आई, ठीक है, इसको सॉरी ऐसे कर देते हैं, चलो ये किरण ऐसे आई है, तो यहाँ पर कोण I बन रहा है और यहाँ पर कोण R बन रहा है। मैं कह रहा हूँ ये बराबर कोण है, ठीक है, बराबर कोण है, और ये इस दिशा में जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सेकंड लॉ हमारा आता है कि कोण I जो होगा वो कोण R के बराबर होता है। क्या ये चीज आपको समझ में आई कि कोण I कोण R के बराबर तो होता है, लेकिन तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। यानी कि अगर कोई किरण है जो कि इस तरीके से आ रही है, अगर कोई किरण है जो कि इस तरीके से आ रही है और फिर ऐसे जा रही है, तो ये इस तरीके से जाएगी, समझ रहे हो, मतलब यहाँ अभिलंब यहां पर होगा। अब आपको समझ में आया, I बराबर R और एक ही तल है, ये एक ही तल है, एक ही पेपर में है, ये देखो एक ही कागज में। नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि ये कोई किरण जा रही है, यहां से किरण आई और ये ऐसे चली गई, ऐसा नहीं होगा, यहां से आएगी तो ऐसे जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हाँ, इसलिए हम क्या कहते हैं कि इस कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं और उस तल को हम आपतन तल कहते हैं, ठीक है। इसकी मैं थ्योरी लिख रहा हूं, तो ये उसकी थ्योरी है आपके सामने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तल का अभिलंब, याद रखना ये अभिलंब किसका है, तल का अभिलंब या परावर्तक सतह का अभिलंब, ठीक है। ये आपको अब एडिशनल है, मैं एक साथ बड़ा लिखता तो आपको थोड़ा झटका लगता, लेकिन अब समझ रहे हो ना अभिलंब किसका है, परावर्तक सतह का, क्योंकि सारी चीजें आप फील करते जा रहे हो साथ साथ में। और ये आपने रियल लाइफ में देखी भी है कि प्रकाश ऐसे जाएगा तो वापस ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे थोड़ी है कि ऐसे जा रहा है और आपकी तरफ आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए वो एक ही तल में होता है और उस एक ही तल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी आपतन तल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आपतन तल कहते हैं। ये दोनों रूल याद रखना, इसके अंदर ही अपने आप को सीमित मत रखना, इसके अंदर जरूर उतरना, नहीं तो आप गलत कर दोगे। और इसको सोचना यार खुद कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पर मेरे पास में ये अभिलंब है और ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो ऐसे आ रही है और ये जा रही है। मैंने तो कहा कोण I बराबर कोण R है, ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चा होगी। अब एक आखिरी सवाल और इसके साथ में ये कंसेप्ट खत्म सा हो जाएगा। और सवाल ये है, थोड़ा सा सोचना, ये इसका रूल नहीं है लेकिन आपको तीसरा नंबर इसी के तरह से लिखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। बाद में मैं इसको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा जब मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो जाएगी। अभी के लिए ये समझो कि परावर्तन की घटना में निम्न में से कौन परिवर्तित होता है। मतलब परावर्तन की जब घटना होती है, ये प्रकाश आया और वापस उसी माध्यम में लौट गया, ठीक है, तो उसी माध्यम में जब लौट रहा है तो वहां पर प्रकाश की आपतित किरण और परावर्तित किरण में क्या अंतर आएगा। आपके पास में ये ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, तीव्रता और प्रकाश की चाल, ये चार ऑप्शन है, इनमें से क्या परिवर्तित होगा, ठीक है। मतलब कोई चीज आई, ऐसे टकराई और फिर वापस जा रही है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके अंदर, इन सब का आंसर आपको इस चार ऑप्शन में से कोई एक ही करेक्ट है। सोचो, आप कोई भी तुक्का मार लो एक बार और उसके बाद में कुछ भी लगा लेंगे, वैसे आपको नहीं आता, ठीक है, मैं बताऊं। और देखो तरंग दैर्घ्य तो चेंज ऑब्वियस सी बात है नहीं होगी, तरंग दैर्घ्य चेंज नहीं होती है। और बी जो होती है आवृत्ति, आवृत्ति भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, बी आवृत्ति भी चेंज नहीं होती है। और सी तीव्रता, ये चेंज होती है, ठीक है, तीव्रता चेंज होती है। और डी प्रकाश की चाल, ये चेंज नहीं होती। इससे क्या पता चला कि प्रकाश की चाल हर माध्यम में एक समान रहती है, इसका मतलब, ठीक है। यहां से प्रकाश की चाल यहां पर आई
और फिर वो इस माध्यम के ऊपर जा रही है, यानी टकरा गई कुल मिला के। तो क्या यहां पर प्रकाश की चाल चेंज नहीं हुई? क्यों नहीं हुई, ये सवाल है आपका। क्या इसका मतलब कि अगर अपवर्तन होता तो भी प्रकाश की चाल चेंज नहीं होती? ये भी आपके सामने एक सवाल आके खड़ा हो गया। इन सारे सवालों को हम अपवर्तन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सवाल सोचने लायक है कि प्रकाश की चाल चेंज हो ही नहीं रही। क्या प्रकाश को कोई प्रतिरोध नहीं होता? मतलब प्रकाश जब चलता है तो क्या वो किसी से टकराता नहीं है ना? तो तीव्रता चेंज होती है। तीव्रता से आप सीधा सीधा मतलब ये समझो कि यहां पर तो एकदम चमकती हुई लाइट आएगी और जब वापस जाएगी तो वो थोड़ी फीकी लाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी लाइट नीचे चली जाती है, थोड़ी सी लाइट नीचे चली जाती है। और ये आपको देखने को मिलता भी है। जब आप डायरेक्टली धूप के अंदर अपना मुंह रखते हो तो एक अलग टाइप की गर्मी लगती है, लेकिन जब आप गाड़ी के कांच से परावर्तित होती हुई किसी किरण को अपने हाथ पे महसूस करते हो तो उतनी गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर प्रकाश की तीव्रता कम हो गई। और वो तीव्रता आप आगे और अच्छे से समझोगे। तो क्या आपको ये लेक्चर अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है, अच्छा जा कर रहे हो, एक और क्वेश्चन है, रुको। ऐसा ही थोड़ी चले जाओगे। तो एक फाइनल क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के साथ में मैं आपका माइंड पूरा चेक करना चाहता हूं कि अभी तक आप कितना समझे। सारे आज का रिवीजन उसमें एक क्वेश्चन से करा दूंगा। एंड ये आज का फाइनल क्वेश्चन है, इसको देखो, समझो, करने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि ये मैंने बनाया है तो इतना परफेक्टली नहीं बना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो ये 1 नंबर किरण दिख रही है, 2 नंबर किरण दिख रही है, 3 नंबर की जो किरण दिख रही है, आपको ये बताना है कि ये सब क्या है। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देखो नीचे आपको दे रखा है 1 नंबर आपतित किरण, 3 नंबर परावर्तित किरण, 1 नंबर आपतित किरण, 3 नंबर अपवर्तित किरण। तो ये सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो सबसे अच्छा लगे आपको, सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपको लगे उसको सेलेक्ट करना। और जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो फिर मतलब बताना है आपको कितना आज के चैप्टर को आपने समझा। सारे रूल्स लग जाएंगे यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन करने में, सारे नहीं तो भी काफी रूल्स लग जाएंगे। तो चलो यार पॉज कर लो और बताओ मेरे को कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 1 नंबर कौन सी किरण है, 2 नंबर कौन सी है, 3 नंबर कौन सी है? ठीक है, तो आऊं मैं, चलो मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूं। देखो पहली चीज आप समझो कि यहां पर ये कांच होगा, यहां पर ये कांच होगा, इसीलिए यहां पर कोई किरण आ रही है और वो वापस जा रही है। तो पहली चीज तो ये घटना कौन सी हो गई आपकी? ये घटना परावर्तन हो गई। क्यों हो गई भैया? मैंने कहा कि प्रकाश की किरण आई और टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट गई। प्रकाश की किरण आई और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन होना। अब अभिलंब के साथ में अब प्रकाश के परावर्तन के नियम आ जाते हैं, फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम आ जाते हैं। परावर्तन हो गया ये पता चल गया, तो अब सारे रूल्स लग जाएंगे, परावर्तन के नियम लग जाएंगे। परावर्तन का नियम क्या कहता है? एक नियम तो कहता है कोण आई बराबर कोण आर, और दूसरा नियम क्या कहता है कि परावर्तन को किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए, और वो तल कौन सा कहलाता है? वो तल आपका कहलाता है आपतन तल। तो यहां पर अब यह समझना होगा कि यहां से जो ये किरण आई है और जो ये किरण जा रही है वो किसी ना किसी अभिलंब से बराबर बराबर कोण बना रही होगी। तो इसके बीच में इसका 90 डिग्री खींच दो, इसका 90 डिग्री खींच दो बिना कुछ सोचे समझे। ये 90 डिग्री जैसे ही आपने खींचा तो ये इसका क्या बन गया जी? ये इसका बन गया अभिलंब, और ये अभिलंब आपको पता पड़ गया। तो अब देखो 1 नंबर तो आपतित किरण है, ये तो पता चल गया। 2 नंबर आपकी परावर्तित किरण है। 1 नंबर आपकी आपतित किरण आई है, 2 नंबर आपकी परावर्तित किरण आ रहे हैं। 1 नंबर आपतित किरण सही है और 3 नंबर परावर्तित किरण नहीं है। ठीक है, 3 नंबर परावर्तित किरण नहीं है। 1 नंबर आपतित किरण सही है, 3 नंबर अपवर्तित किरण भी नहीं है। ये गलत, ये काफी लड़के यहाँ पर सही कर देते हैं आगे का नहीं पढ़ के। अपवर्तित नहीं है बच्चा। ये देख अपवर्तित तो तब होता है ना जब मैं यहाँ पर ऐसा बना के और इसको ऐसे लाइन बताता, तब होता है ना अपवर्तित। तो सोचो, थोड़ा तो सोचो, अपवर्तित ऐसी थोड़ी ना अपवर्तित हो जाती है कोई भी चीज। तो अपवर्तित कब होती है? जब यहाँ पर मैं लाइन बनाता, यहाँ पर मैंने ये बनाया, समझ गए क्या? तो ये अपवर्तित भी नहीं है। 1 नंबर परावर्तित किरण गलत, पहले ही खोटा, ये तो सगुण के सिक्का ही गलत है। अब देखो 1 नंबर आपतित किरण सही है, 1 नंबर आपतित किरण। 2 नंबर अभिलंब, हाँ 2 नंबर अभिलंब। ये मैंने क्या कर दिया? हो मैंने तो क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। चलो ठीक है, आपका नन ऑफ द अबव क्वेश्चन हो जाएगा इसके अंदर। मैं इसको 3 नंबर कर देता हूँ। चलो मैं इसको कर देता हूँ 3 नंबर और ये हो जाएगा मेरा 2 नंबर। तो 3 नंबर अभिलंब, 3 नंबर अभिलंब, हाँ 3 नंबर अभिलंब होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये लाइन और यहां पर देखो ये लाइन दिख रहा है ना कि ये 90 डिग्री बना रहा है। अब कोई एंगल 90 डिग्री बना रहा है तो वो तो अभिलंब है बिना सोचे समझे। तो 3 नंबर आपका अभिलंब हो गया और 2 नंबर जो है वो आपकी परावर्तित किरण हो गई। तो जिसने भी यहां पर
कोई भी ऑप्शन सही नहीं किया, मतलब कि नन ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव मतलब कुछ भी बबल नहीं भरे, जिसके अंदर कोई बबल नहीं भरा, वो आज का किंग था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट थी, आई एक्सेप्ट इट। तो कुछ नहीं, एडवांस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, तो उसके अंदर आपको खाली छोड़ना पड़ता है, तो उसके भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक एंजॉय किया। अगर वीडियो का 99% आपने अच्छे से देख लिया, आपको समझ में भी आ गया, तो इसको शेयर कर दो यार, क्यों इतनी कंजूसी। एंड थैंक यू सो मच, वेलकम नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जिसके अंदर हम करेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण देखा, कांच जिसके अंदर हम रोज अपने बाल संवारते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।